हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम कक्षा 11th के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं 25 अप्रैल का पेपर, जो कि आपका राजनीति विज्ञान का होने वाला है। आपका क्वेश्चन पेपर 25 अप्रैल को ऐसा ही आएगा। इस वीडियो में हम इस पेपर के सारे क्वेश्चन को कराने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हो हमारे पास वार्षिक परीक्षा 2024-25 का राजनीति विज्ञान का पेपर है, जो कि आपका कक्षा 11th का है। आपका समय 3.25 घंटे रहने वाला है। जो आपका पूर्णांक होगा वो होगा 100 अंक का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपका खंड आ होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 1 अंक के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संविधानों में कानून के निर्माण का निर्णय लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, जनप्रतिनिधियों द्वारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आदेश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। तो बच्चों, न्यायालय किस आदेश के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रांत में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन द, राजस्थान। बच्चों, राजस्थान में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। सिर्फ देश के 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जिनमें से 3 राज्य ये हैं, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई? तो जनहित याचिका की शुरुआत भारत में ऑप्शन सा, सन 1979 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1979 को। तो आपको याद रखना है 1979। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। बच्चों, आपको बताना है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो बच्चों राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि बच्चों, जो भारतीय संविधान है उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर बच्चों होगा ऑप्शन बा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से अधिकार हैं जिनका हनन होने पर व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए और मुझे आशा है कि सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, मौलिक अधिकार। बच्चों, ये मौलिक अधिकार हमारे ऐसे अधिकार हैं कि अगर सरकार के द्वारा या किसी के भी द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगर आपने सभी अधिकार अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बा, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 में बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बा, अनुच्छेद 32। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन द, 6 वर्ष। ठीक है, कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का इसका टाइम होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, आपको बताना है कि जो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद होती है ना, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बा, लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति बच्चों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, लोकसभा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का संबंध है। आपको बताना है कि जो स्थानीय स्वशासन है उसमें किसका संबंध है, राष्ट्रीय हित का, स्थानीय हित का, या प्रादेशिक हित, या अंतरराष्ट्रीय हित का। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो होगा ऑप्शन बा, स्थानीय हित का। ठीक है, जब स्थानीय स्वशासन होगा तो स्थानीय हित का ही इस संबंध होगा। ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान औपचारिक रूप से कब लागू किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि जो भारत का संविधान है वह औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 7, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता, यह कथन किसका है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बा, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, किसका कथन है, कार्ल मार्क्स का। समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन अवश्य कर लेना। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक की रचयिता कौन है। तो आपको बताना है कि जो फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक है उसकी रचयिता कौन है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बच्चों ऑप्शन आ, आग सान सू की। ठीक है, कौन है, आग सान सू। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आ, प्रो जोड। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, GDH कोल। कौन है, GDH कोल। ठीक है, GDH और कोल। आपको याद रखना है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह किसने कहा था, GDH कोल ने। ठीक है, आपको याद रखना है GDH कोल। तो बच्चों आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे 15 वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 15 थे तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों आपके आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, कौन से आते हैं, रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थानों को देखेंगे। बच्चों सबसे पहला रिक्त स्थान है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बच्चों द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। ठीक है, प्लेटो आप देख लेना। ठीक है, कौन है, प्लेटो। बच्चों नेक्स्ट रिक्त स्थान है आपका, अंतिम रूप से भारतीय संविधान खालिस्तान सदस्य ने हस्ताक्षर कर इसे अंगीकृत व अधिनियमित किया था। तो बच्चों भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा 284। ठीक है, कितने लोगों ने, 284 लोगों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो हमारे सेकंड रिक्त स्थान का आंसर है 284। बच्चों थर्ड रिक्त स्थान है आपका, गांव और जिला स्तर के शासन को खालिस्तान कहते हैं। तो बच्चों जो गांव और जिला स्तर के शासन होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसके खालिस्तान में आएगा बच्चों स्थानीय स्वशासन। ठीक है, लिख लेना, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। आपका थर्ड रिक्त स्थान का आएगा स्थानीय स्वशासन। ठीक है बच्चों नेक्स्ट रिक्त स्थान है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अंतर्गत भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया वर्णित है। तो बच्चों आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो इसका आंसर होगा बच्चों
368 में, ठीक है। आपको याद रखना है 368 में, ठीक है। बच्चों अगला रिक्त स्थान है आपका मत देने का अधिकार खालिस्तान अधिकार है। तो आपको बताना है बच्चों जो मत देने का अधिकार है हमारा वो कौन सा अधिकार है। तो इसके रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों, इसके रिक्त स्थान में आएगा राजनीतिक, ठीक है। राजनीतिक है, ठीक है। जो आपका मत देने का अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है, या फिर इसके में आ सकता है संवैधानिक, ठीक है। अगर आप दोनों में से किसी एक को भी करके आओगे तो भी आपका सही आंसर होगा, संवैधानिक या राजनीतिक, ठीक है। बच्चों आपका अगला रिक्त स्थान है भारत का राष्ट्रपति सरकार खालिस्तान का प्रधान है। तो हमारे सिक्स खालिस्तान में क्या आएगा, तो बच्चों सिक्स खालिस्तान में आएगा संवैधानिक, ठीक है। क्या आएगा, संवैधानिक। देखो भारत का राष्ट्रपति सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। कौन सा प्रधान, संवैधानिक प्रधान होता है। तो आपको याद रखना है संवैधानिक, ठीक है। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान हमारी संसद का स्थानीय सदन है। तो बच्चों आपको बताना है कि जो खालिस्तान हमारी संसद का स्थायी सदन सदन कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बच्चों लोकसभा, ठीक है। जो लोकसभा सदन है वह संसद का स्थायी सदन होता है। तो इसका आंसर है लोकसभा। बच्चों नेक्स्ट रिक्त स्थान है हमारा हमारी प्रशासनिक व्यवस्था खालिस्तान है। तो हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह कैसी है। तो इसका आंसर है बच्चों संसदीय, ठीक है। कैसी है, संसदीय। आपको याद रखना है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था संसदीय है, ठीक है। बच्चों आपका नेक्स्ट रिक्त स्थान है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत वर्चस्व का विरोध करता है। तो इसके खालिस्तान में क्या आएगा बच्चों, इसके खालिस्तान में आएगा धर्म, ठीक है। लिख लेना धर्म। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत धर्म वर्चस्व का विरोध करता है। बच्चों आपका अंतिम रिक्त स्थान होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन खालिस्तान से संबंधित है। तो बच्चों जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वह किससे संबंधित है। बच्चों वो होगा सरदार सरोवर बांध से संबंधित। किससे, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है, सरोवर बांध, ठीक है। आप लिख लेना नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है, ठीक है। अब बच्चों आपका खंड बा शुरू होता है, ठीक है। इसमें बच्चों आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो आपके 1 अंक के होंगे, ठीक है। बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है संविधान किसे कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि संविधान किसे कहते हैं। तो बच्चों मैं अपने मुंह से बोल देता हूं, ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर आपकी मैम या सर ने आपको जो लिखाया है इसकी परिभाषा आप उसे ही लिख कर आना है, ठीक है। किसी भी देश या संस्थान को चलाने के लिए आम सहमति से कुछ नियम बनाए जाते हैं, उन्हीं नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं, ठीक है। एक बार और बोल देता हूं, किसी भी देश या संस्थान को चलाने के लिए आम सहमति से कुछ नियम बनाए जाते हैं, उन्हीं नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ठीक है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो बच्चों इसमें आएगा भाग 3 में, ठीक है। लिख देता हूं भाग 3 में बच्चों मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो आपको भाग 3 ही लिखकर आना है, ठीक है। बच्चों आपका प्रश्न 5 है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली का अर्थ क्या है। तो इसका बच्चों हिंदी में अर्थ होगा सबसे अधिक मत पाने वाले की जीत, ठीक है। बच्चों जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा अधिक वोट मिलेंगे उसी की जीत मानी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है सबसे अधिक मत पाने वाले की जीत का, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका का प्रमुख कार्य बताइए। आपको बच्चों कार्यपालिका का प्रमुख कार्य बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों सरकार की नीतियों और कानूनों को लागू करना, ठीक है। क्या है, सरकार की नीतियों और कानूनों को लागू करना ही कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धन विधेयक संसद के किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक होता है ना वो संसद के जो पहला सदन है कौन सा, लोकसभा, ठीक है।
लोकसभा सभा में पहली प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, आपको लिखना है 12 सदस्य। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है? तो इसमें आएगा बच्चों जनहित याचिका। ठीक है, क्या है? जनहित याचिका। ठीक है, भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन है जनहित याचिका। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ सूची के किन्हीं 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, संघ सूची के किन्हीं आपको 4 विषय लिखने हैं। आप लिख देना भारतीय रेलवे। ठीक है, भारतीय रेलवे संघ सूची में आता है। आयकर विभाग, डाक विभाग, बच्चे गोद लेना या मुद्रा। ठीक है, आप किन्हीं 4 विषयों को लिख देना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? बच्चों 33%। ठीक है, 33% आप लिख देना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय कार्यपालिका वाले किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। तो 2 देश हैं बच्चों, यूनाइटेड किंगडम लिख लेना, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। ठीक है, आप भारत लिखना चाहे तो लिख सकते हो, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, कब की गई थी? तो ये की गई थी बच्चों 10 दिसंबर को। ठीक है, कब? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को आपको याद रखना है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा किसे कहते हैं? आपको बताना है कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, महीने में एक बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है जिसमें उस पंचायत के रहने वाले सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क शामिल होते हैं, उसे ही बच्चों ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, एक बार और बोल लेता हूँ, महीने में एक बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है जिसमें उस पंचायत के रहने वाले सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क शामिल होते हैं, उसे ही ग्राम सभा कहा जाता है। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति ने हमें सर्प की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? तो बच्चों ये प्रसिद्ध कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, किसका है? महात्मा गांधी का। आपको याद रखना है ये कथन, क्योंकि ये कथन पूछ लिया जाता है, महात्मा गांधी का। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर संविधान किसे कहते हैं? बच्चों आपको बताना है कि कठोर संविधान किसे कहते हैं। तो इसका आंसर मैं मुंह से बोल देता हूं, वह संविधान जिसमें बदलाव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, उसे ही बच्चों कठोर संविधान कहा जाता है। ठीक है, जिस संविधान में बदलाव करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, उसे ही कठोर संविधान कहा जाता है। ठीक है, बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है बच्चों, अधिकारों का घोषणा पत्र एक लिखित दस्तावेज है जो किसी देश या संगठन द्वारा घोषित किए गए अधिकारों को सूचीबद्ध करता है, इसे ही बच्चों अधिकारों को घोषणा पत्र कहा जाता है। एक बार और बोल देता हूं, अधिकारों का घोषणा पत्र एक लिखित दस्तावेज है जो किसी देश या संगठन द्वारा घोषित किए गए अधिकारों को सूचीबद्ध करता है, इसे ही अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो विद्यार्थियों आपके जो एक एक अंक के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आपका आता है बच्चों खंड बा, जिसमें बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि 2 अंक के होने वाले हैं। ठीक है, तो आपका प्रश्न 19 है, संविधान की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसको आपको स्पष्ट करना है, जो कि आपका 2 अंक का होने वाला है। ठीक है, तो आप कर देना। अगर मैं सभी प्रश्नों के आंसर बताने लग जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप देख लेना जल्दी जल्दी, मैं मुंह से क्वेश्चन बोल देता हूं। ठीक है, भारत में चुनाव प्रक्रिया सुधार हेतु कोई 2 सुझाव आपको लिखने हैं। ठीक है, बच्चों प्रश्न 22 है, संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। ठीक है,
बच्चों प्रश्न 23 है आपका, संसद कार्यपालिका को किन किन माध्यम से नियंत्रित करती है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है, इसकी आवश्यकता के संबंध में कोई एक तर्क आपको देने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मताधिकार से आपका क्या अभिप्राय है। तो बच्चों अब आपके आते हैं दीर्घ उत्तर प्रश्न जो आपके 3 अंक के होने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चों आपका प्रश्न 26 है, संविधान सरकार की शक्तियों को किस तरह सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्ववाद योग्य नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 28, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करना है आपको। प्रश्न 29 है, भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है, कैसे, स्पष्ट आपको करना है। ठीक है। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 30, रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, लिखिए। ठीक है। अब बच्चों आपका आता है खंड दा, जो कि निबंधात्मक प्रश्न है, आपके 5 अंक के आने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चों आपका प्रश्न 31 होने वाला है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की अनिवार्य शर्तें बताइए। ठीक है। अथवा में है आपका, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रस्तुत समालोचना पर प्रकाश डालिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अधिकार से क्या अभिप्राय है, अधिकारों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा में है बच्चों आपका, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का औचित्य सिद्ध कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार से आपको वर्णन करना है। अथवा में है बच्चों आपका, संविधान संशोधन से क्या अभिप्राय है, संशोधन प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए समानता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों आपका, भारत में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने हेतु चुनाव सुधार संबंधी सुझाव दीजिए। बच्चों नेक्स्ट है आपका अंतिम 36वां प्रश्न, भारत में बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है, स्पष्ट आपको करना है। ठीक है। तो बच्चों हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपका प्रैक्टिस सेट था, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और बच्चों ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। आप ध्यान से पढ़कर इसको अवश्य ही जाना है। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमें बच्चों हौसला मिलता है। ठीक है। और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।